नमस्कार, देव प्रकाश दुबे, स्टेट कोऑर्डिनेटर सम्राट न्यूज़। आज मैं कल्की सेना के स्टेट सेंट्रल कमांड कार्यालय पर उपस्थित हूं और हमारे साथ कल्की सेना के स्टेट पीआरओ बाबू आनंद प्रताप सिंह जी हैं। आनंद प्रताप सिंह जी को आप लोग कल्की सेना के परिचय के साथ पूरे भारतवर्ष में अभी तक देखते आए हैं। इनका एक और भी परिचय है जो इससे भी बड़ा है और व्यापक है। आज उस परिचय से हम आप सभी को रूबरू कराएंगे। उसके पहले आनंद सिंह जी का हमारे सम्राट न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है कि इन्होंने हमको समय दिया। टीएससीटी संगठन के प्रमुख पदाधिकारी हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद वेद जी और सम्राट टीवी चैनल्स के व्यूअर, आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद कि आज मुझे यह अवसर मिला है टीएससीटी के बारे में वेद जी हमारे जानना चाह रहे हैं। तो सर्वप्रथम ये बताता हूँ, ये टीएससीटी है क्या? ये टीएससीटी एक्चुअली टीचर सेल्फ केयर टीम नाम से एक समिति का निर्माण किया गया जी। सर्वप्रथम ये जब कोरोना काल पूरे भारतवर्ष में चल रहा था तो 2020 में जुलाई में इसके संस्थापक विवेकानंद जी जो हमारे 72,825 एक हमारी भर्ती हुई थी बेसिक शिक्षा परिषद के, उनके मन में एक विचार आया। वो इसके संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। उस समय लाखों की संख्या में लोग काल कवलित हो रहे थे तो हमारे जो बेसिक शिक्षा परिषद में जो शिक्षक थे या जो शिक्षक काम कर रहे थे उनके लिए वेतन के अतिरिक्त कोई भी चीज नहीं, जैसे पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं रही है। इसकी स्थापना कब और किस सन में हुई और इसके स्थापना के पीछे के जो प्रमुख कारण रहे हैं और किन्होंने की, उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालें आप। जी, जैसा मैं बताया कि जुलाई 2020 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि अचानक से कोई भी हमारे बेसिक शिक्षा परिवार के शिक्षक की मृत्यु हो जाती थी तो उसके सहारे के रूप में कि हम क्या करें, ये विचार के रूप में सर्वप्रथम इसमें हमारे यहाँ एक शकील अहमद जी की डेथ हुई इलाहाबाद के। तो लोगों की छोटी छोटी धनराशि प्रारंभ में 100 रुपए इसमें नॉमिनी को डायरेक्ट उनके खाते में पैसा भेज करके सहयोग किया जाता था, जो कि 7 लाख रुपए प्रथम सहयोग के रूप में हुई, जो आज पहुंच करके 55 लाख से ऊपर जा चुकी है जी। अभी तक ऐसे कितने शिक्षक हैं जो मरणोपरांत जिनको आप लोगों ने सहयोग मुहैया कराया और कितने व्यापक स्तर पर, और ये इतना बड़ा टास्क कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? क्या कोई कमेटी है या आप किस तरीके से आपकी चलती? जी, जुलाई 2020 से प्रारंभ होकर के अभी वर्तमान में जो पिछला सहयोग 2024 में 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के मध्य समाप्त हुआ, हमारी संस्था ने टीएससीटी जो टीम है हमारी 236 दिवंगत शिक्षक के परिवार के जो नॉमिनी जो बनाते थे उनको हमने आपको प्रारंभ में बताया था 100 रुपए का सहयोग करता था शिक्षक, जो घट करके 19 रुपए पे आ गया, 20 रुपए से भी कम। उस 19 रुपए की मदद से एक एक परिवार को 55 लाख रुपए से ज्यादा का सहयोग दिया और टोटल वर्तमान में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा निश्चित रूप से कि ये एक छोटी सी संस्था ये काम करके 88 करोड़ और 80 लाख रुपए से अधिक की सहायता ये अब तक प्रदान कर चुकी है। टीएससीटी आप लोग का सामाजिक संगठन, क्या इसमें सरकार के द्वारा भी आप लोग को मदद किसी भी प्रकार से आज तक मिली या मिलने की संभावना, या कभी आप लोगों ने प्रस्ताव वगैरह रखा हो सरकार के सामने? नहीं, ये एक स्वैच्छिक हम लोग का संगठन है, शिक्षकों द्वारा ही शिक्षकों के लिए बनाया गया है। सरकार से हम लोगों ने कोई मांग नहीं की है इसके लिए, ना ही सरकार से कोई सहायता मिल रही है। ये एक ऐसी सिस्टम है, ऐसी पारदर्शी व्यवस्था है कि यदि कोई शिक्षक दिवंगत हो रहा है जो इसमें रजिस्टर्ड है, इसकी प्रक्रिया होती है, इसकी वेबसाइट है, इसका ऐप है हमारा, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है व्यक्ति को और लगातार जो सहयोग करता है वो वैधानिक सदस्य होने के बाद उसी के परिवार को यदि ऐसी स्थिति बनती है तो सहयोग किया जाता है। क्या आंकड़ा है आप लोगों का? जैसे आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो नया जुड़ना चाहते हैं तो ये सोचेंगे कि किस आंकड़े के अनुसार आप उनको जो है मरणोपरांत उनके परिवार को धनराशि मुहैया कराते हैं, कितना मिलता है, कैसे होता है, इसका कोई आप क्राइटेरिया बना रखे होंगे? देखिए, इसमें है कि एक निश्चित धनराशि तय रहती न्यूनतम, जैसे हमने भी आपको बताया पहले कि 19 रुपए एक परिवार को बेचते हैं। तो हम लोग प्रति माह इस समय 10 परिवारों का सहयोग करते हैं। एक माह में 10 दिवंगत साथी जो हुए उनके नॉमिनी को पैसा भेजते हैं। न्यूनतम 19 रुपए रहता है, या स्वेच्छा से आदमी कुछ भी बढ़ा के अपने मर्जी से दे सकता है। और इसमें धीरे धीरे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहले बेसिक शिक्षा परिवार के शिक्षक थे, फिर इस परिवार को लगातार मांग आ रही थी, लोगों की डिमांड चल रही थी कि और भी शिक्षक समूह जो समर्थ थे उनको सम्मिलित किया जाए। आज की डेट में इसमें उच्चतर से लेकर के बेसिक माने आपका हायर एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा के साथ साथ जो डाइट के लेक्चरर हैं और जितने भी जो शिक्षणेतर कर्मचारी, क्लर्क कैटेगरी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, सभी को सम्मिलित किया गया है।
और ये संख्या जो रजिस्टर्ड संख्या है लगभग 2.5 लाख से लोग ऊपर जा चुके हैं। जी, और मैं एक आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि जैसा कल की सेना के आप स्टेट पीआरओ हैं, कल की सेना एक बहुत व्यापक संगठन है जो कि हिंदुओं के लिए है और एक डिफेंस स्ट्रेटजी पे काम करता है। जहाँ तक हम लोगों ने देखा है बड़े व्यापक मुद्दे कहीं बिहार के, कहीं उत्तर प्रदेश के, तो कहीं उत्तराखंड के, कल की सेना की कोर टीम जाती है और भी वहाँ के उनके जो भी हैं मेंबर्स और उसका जो है निराकरण कराते हैं, समस्याओं का पहुँचते हैं, उसको मॉनिटर करना, साथ ही साथ शिक्षा विभाग का और उसके साथ टीएससीटी। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाना कितना सुलभ रहता है और कितना दुर्लभ रहता है, कैसे आप इसको करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा पूछा है। तो भाई 24 घंटे ही एक दिन में, लेकिन इस 24 घंटे को अगर हम टाइम मैनेजमेंट करके, जैसे बेसिक शिक्षा में कार्यरत रहते हुए भी हमारे पास शिक्षण के उपरांत जो हमारे 7-8 घंटे शिक्षण कार्य है उसके उपरांत हमारे पास समय बच जाता है, उस समय का मैं सदुपयोग करके इन कार्यों में भी सहयोग दे पाता हूँ। एक अंदर की एक जिजीविषा रही हमेशा कि समाज के लिए कुछ कार्य करने की। शिक्षण के दौरान जब मैं पढ़ाई करता था कुछ ऐसा सोचता था हमेशा, कोई ऐसा पद प्राप्त कर सकूं जिससे एक मास बड़े समाज के समूह को कुछ अपने कार्यों से लाभान्वित कर सकूं। तो उसी के प्रतिरूप से मुझे भले छोटा सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा कार्य है। छोटे छोटे बच्चों को मार्ग प्रशस्त कराना, एक उनको शिक्षित और देश का अच्छा नागरिक बनाने के लिए। तो एक मन में पहले से जिज्ञासा थी या हमारे पहले से ही एक संकल्पना थी कि कुछ ऐसा किया जाए, इसलिए मैं कल की सेना से भी जुड़ा हूँ, साथ ही साथ टीएससीटी का भी परिवार हूँ और मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ। ये थे आनंद प्रताप सिंह जी। आनंद जी का समय देने के लिए और हमसे वार्ता करने के लिए बहुत बहुत आभार। सम्राट न्यूज के साथ देव प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। धन्यवाद वेद जी, सम्राट चैनल से धन्यवाद।